सिर्फ ये बताने आया हूँ स्पेशली स्टूडेंट को कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को कोई बाधा हो, हर बाधा को पार करने के लिए अगर उसे ज्ञान लेना है तो एकलव्य की स्टोरी पढ़े और सीखे। हरे कृष्णा दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज हम बात करेंगे कैसे कोई आदमी अपने जीवन की सारी मुश्किलों को क्रॉस करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। महाभारत में एक किरदार है एकलव्य, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आप वैदिक ज्ञान की हर वीडियो से वंचित ना रहें। तो मित्रों समय न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत में एक किरदार होता है एकलव्य का। एकलव्य वो वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी खुद की शक्ति से धनुर्विद्या सीखी। कहानी ये है कि उनके पिता जंगल के राजा हुआ करते थे। जंगल के राजा थे तो उनका प्रथम कर्तव्य था जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनकी रक्षा करना। तो उनके पिताजी ने जंगल की जानवरों की बहुत सेवा करी। समय के अनुसार उनके पिताजी ने अपने बच्चे को धनुर्विद्या सिखा दी, लेकिन एकलव्य को ये बिल्कुल आभास था कि इतनी धनुर्विद्या के साथ आप बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं लड़ सकते और जंगल की रक्षा नहीं कर सकते। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं समय के अनुसार मेरे को धनुर्विद्या से ज्यादा सीखनी चाहिए, लेकिन पिता के पास एक लिमिटेड ज्ञान था, इसलिए वो एक गुरु की खोज में निकले। समय के अनुसार जब वो अपने जंगलों में थे तो वहीं हस्तिनापुर की सीमा में गुरु द्रोण राजाओं के पुत्रों को ज्ञान दे रहे थे, धनुर्विद्या सिखा रहे थे। तो एकलव्य ने सोचा कि मैं भी गुरु द्रोण से गुरुकुल में क्लास लूं और धनुर्विद्या सीखूं, लेकिन एकलव्य को ये नहीं पता था कि गुरु द्रोण उससे मना कर देंगे। वो बड़ी जिज्ञासा के साथ जब गुरु द्रोण के पास जाते हैं और कहते हैं गुरुजी मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, कृपया करके मुझे ज्ञान दें। तो गुरु द्रोण ने उन्हें मना कर दिया कि मैं सिर्फ राजकुल के लोगों को, बच्चों को ज्ञान देता हूं, मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। लेकिन गुरु द्रोण से उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी की वचनबद्ध नहीं होती, गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करें। लेकिन गुरु द्रोण ने अपनी वचन होने की वजह से एकलव्य से मना कर दिया कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। लेकिन जिज्ञासु थे इतने वो कि उन्हें पता था कि मुझे सीखनी, चाहे कोई गुरु मना करे, चाहे पृथ्वी की कोई भी शक्ति क्यों ना आ जाए, वो मुझे रोक नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया कि गुरु द्रोण जब अर्जुन वगैरह पांडवों कौरवों को ज्ञान देते थे, समझाते थे, सिखाते थे, तो वहां पर एकलव्य छुपकर देखते थे, झाड़ियों से छुपकर देखते थे कि क्या सिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जैसे कि वहां पर एक पाठ आता है कि जब गुरु द्रोण चिड़िया की आंख में निशाना लगाने को बोलते हैं और अर्जुन चिड़िया की आंख में निशाना लगाते हैं, वो क्लास के सिस्टम को समझते हैं। वहां से एकलव्य फिर अपने अलग जाकर और उस ज्ञान को फॉलो करते, छुप छुप के सीखते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हुए जिन्होंने अपने एक लक्ष्य को इसी तरह प्राप्त किया, दुनिया की हर मुश्किलों को क्रॉस करते करते प्राप्त किया। तो जब एकलव्य ने देखा कि गुरु ऐसे सिखा रहे हैं, अलग से सीखते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि ये धनुर्विद्या ऐसे मैं करूंगा तो ये चोरी होगी। तो उन्होंने गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर रोज उनको माला पहनाना, उनको प्रणाम करना और वो ज्ञान को वहां पर फॉलो करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरु द्रोण जब जंगल की तरफ गए तो उन्होंने वो वहां पर अर्जुन वगैरह को, पांडव कौरवों को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक कुत्ता उधर साइड से आ रहा है, उसके मुंह में 8-10 तीर लगे हुए हैं, लेकिन कुत्ते के मुंह से खून तक नहीं निकल रहा है। जब उन्होंने देखा कि इतना सटीक तीर कौन चला सकता है जिससे कि कुत्ते के मुंह में घाव भी नहीं है, तो वहां जाकर देखा। उन्होंने वहां जाकर देखा तो एकलव्य अपने लक्ष्य को साध रहा था। उन्होंने कहा पुत्र आप कौन हो? तो एकलव्य ने कहा गुरुदेव आप मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं आपको पहचान गया, आप गुरु द्रोण एक बार आपके पास भी आया था। गुरु द्रोण ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुमने इतनी धनुर्विद्या सीखी कैसे? तुम्हें सिखाने वाला कौन है तुम्हारे गुरु? एकलव्य ने कहा गुरुदेव आप ही मेरे गुरु हो, मैंने तो आपको कभी सिखाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी प्रतिमा को दंडवत प्रणाम करके आपके ज्ञान से सीखा है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? जब गुरु द्रोण ने जाकर देखा तो वहां पर गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर एकलव्य रोज क्लास लेता था और वो दुनिया का सबसे धनुर्धारी बन चुका था। लेकिन इसी बीच में जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोल दिया था कि तुम दुनिया के सबसे धनुर्धारी हो और मैं तुम्हें दुनिया का सबसे धनुर्धारी बनाऊंगा, वचन दे चुके थे अर्जुन को। वहां पर क्या होता है कि एकलव्य से उन्होंने कहा कि तुम अपना गुरु मानते हो तो अपना दाहिना हाथ दे दो, और ये उस वीर योद्धा ने अपने अंगूठे को, दाहिने हाथ के अंगूठे को काट दिए। इस तरह काट दिए जैसे उसकी कोई जरूरत नहीं, जबकि धनुर्विद्या में अहम पार्ट दाहिना हाथ था। ऐसे समझो मित्रों जैसे किसी जीव के अंदर से उसकी हृदय निकाल लिया जाए, इस तरह से उसको लक्ष्य विहीन कर दिया। लेकिन एकलव्य ने एक बार ना सोचते हुए अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया। इससे यहाँ पर सोसाइटी ये बात उठाती है कि एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने गलत काटा। सही काटा या गलत काटा ये आप कमेंट में बताइएगा मित्रों। लेकिन आज मैं किसी पर लांछन लगाने नहीं, सिर्फ ये बताने आया हूँ स्पेशली स्टूडेंट को कि अपने लक्ष्य को
पाने के लिए व्यक्ति को कोई बाधा हो, हर बाधा को पार करने के लिए अगर उसे ज्ञान लेना है तो एकलव्य की स्टोरी पढ़े और सीखे। एकलव्य वो व्यक्ति थे कि दाहिने हाथ का अंगूठा कटने के बाद भी कुछ समय निराश रहे। उन्होंने कहा कि मैं हारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जंगल के जानवरों की सेवा मुझे जो करनी है। उन्होंने अपने अंगूठे दोनों उंगलियों से धनुर्विद्या सीखी और एक दिन बाद वो ऐसे धनुर्धर बने कि वो अपनी उंगलियों से तीर चलाते हुए वो कला सीख गए थे जो बड़े बड़े धनुर्धर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के द्वारा चलाते थे। तो मित्रों, एकलव्य की ये कहानी है। ऐसा अकेला एक स्टूडेंट नहीं है, ऐसा समाज में बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त की। जैसे एकलव्य ने प्राप्त की, ठीक इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में। लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, अरे भाई हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमें अच्छा स्कूल नहीं मिल पाया इसलिए हम कुछ लायक नहीं बन पाए, हमें अच्छे गुरु नहीं बन पाए इसलिए हम किसी लायक नहीं बन पाए, हमें अच्छे टीचर नहीं मिले, हमें अच्छा परिवार नहीं मिला, हम पैसे वाले नहीं है। मित्रों, एकलव्य भी पैसे वाले नहीं थे। एकलव्य वो व्यक्ति थे जिनके पास स्कूल भी नहीं था और टीचर ने मना भी कर दिया था। जब भी उसके बाद भी गुरुकुल में जाकर छुप छुप कर देखते थे और उस ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जातिवाद की वजह से पढ़ने नहीं दिया जाता था और वो क्लास के बाहर बैठते थे। उसके बाद भी क्लास के अंदर बैठने वाले बच्चे इतना नहीं सीख पाते थे। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ज्ञान लेकर सीखते थे और क्लास में फर्स्ट आते थे। और आज मित्रों, आज हम उन्हीं के संविधान के दायरे में रहकर अपना देश का संचालन करते हैं। तो मित्रों, ज्ञान किसी भी स्कूल, टीचर, गुरु का बंधित नहीं होता। ज्ञान ज्ञान होता है, बस आपके अंदर संकल्प होना चाहिए कि मैं ज्ञान प्राप्त करके रहूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी, उनके पास भी पढ़ने के लिए बुकें नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था और वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। तो मित्रों, ऐसा एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे समाज में आज हो रहा है, पहले हुआ था और हमेशा होता रहेगा कि लोगों को पैसे की कमी होने की वजह से या गांव देहात के लोग होने की वजह से उन्हें ये प्रताड़ना झेलनी होगी और झेलते झेलते भी अपने जीवन को पाना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि रेलवे ट्रैक पे आप जाना, रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने पियानो बजा रहे हैं, संगीत गा रहे हैं। ऐसा संगीत गाते हैं कि इंडियन आइडल के जो बंदे हैं वो भी नहीं गा सकते, मगर अफसोस उन्हें अच्छी स्टेज ना मिलने की वजह से उन्हें वो प्राप्ति नहीं मिली, लेकिन उनका वो ज्ञान जरूर है। ऐसे ही पिछले समय में होता था कि जो जंगल के या लोकल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी धनुर्विद्या नहीं देखी जाती थी। बड़े बड़े लोगों में तुलना करके किसी को भी सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाता था। जैसे कि आज भी दुनिया की हाई सोसाइटी की महिलाएं, जैसे कि हमारे अभिनेता हैं, हमारे देश के और देशों के, अमेरिका के, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, इन सब के अभिनेताओं को मिलाकर एक किसी भी लेडी को विश्व सुंदरी घोषित कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हर गांव में, हर एक शहर में ऐसी ऐसी सुंदरी बेटियां हैं जो विश्व सुंदरी के लायक हैं, लेकिन उनको ना अच्छा मंजिल, अच्छा पद नहीं है, इसलिए उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारे देश में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उन्हें अच्छी मंजिल ना मिलने की वजह से उन्हें अपनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो मित्रों, आज का मेरे वीडियो यहीं तक था। वीडियो में बताना था कि हम अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।